आज हम इस वीडियो में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के सेकंड ईयर या द्वितीय वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व या डिस्कस करेंगे। यह पेपर एनसीवीटी तथा एससीवीटी दोनों तरह के एग्जाम में बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तथा क्लासमेट को शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग ट्रेडों में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की, जो अगर इंजीनियरिंग ट्रेड की बात करता हूँ तो लगभग 6 क्वेश्चन पूछे जाते थे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के जो क्वेश्चन है वो ट्रेड थ्योरी के अंदर ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं अलग अलग ट्रेडों के सेकंड ईयर के, तो लगभग क्या है कि क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने कुछ एक सेट को उठाया, बाकी इनमें भी हो सकता है क्वेश्चन काफ़ी रिपीट मिलेंगे आपको। तो इन्हीं क्वेश्चनों को आप समझने की कोशिश करना, ढंग से देखना, अपनी कॉपी में प्रयास करना खुद से करने का। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सेट का पहला क्वेश्चन है कि विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस द चेंज इन लेंथ। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डी एल भी कह सकते हैं हम, या डेल्टा एल भी कह सकते हैं चेंज इन लेंथ को, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोई भी सिंबल आपको देखने को मिल सकता है। ये सब सिंबल चेंज इन लेंथ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द प्रॉफिट ओब्लिक गेन इज एक्सप्रेस। प्रॉफिट को ही गेन कहते हैं और गेन को ही प्रॉफिट कहते हैं कि उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो कैसे व्यक्त कर सकते हैं? परसेंटेज की फॉर्म में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है? तो साधारण ब्याज में जो प्रिंसिपल को जो डिनोट किया जाता है वो हम डिनोट करते हैं पी से, आर को हम डिनोट करते हैं रेट से, एन को हम डिनोट करते हैं टाइम से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फॉर्मूला फॉर। कौन सा एक सूत्र है जो एक हमें दिया हुआ है कि ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन। तो यहाँ क्या है, ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला ही होता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए की पावर एन। तो ए की पावर एम और ए की पावर एन का क्या फार्मूला होगा? क्योंकि यहाँ दोनों का बेस सेम है ए, तो ए पावर क्या है वो ऐड हो जाएगी, ए की पावर एम प्लस एन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेक का उद्देश्य क्या है? कि हम लुब्रिकेशन है वो क्यों करते हैं? लुब्रिकेशन हम करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए हम फ्रिक्शन का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये अगले सेट का पहला क्वेश्चन है कि विच इज द फॉर्मूला फॉर। कौन सा सूत्र है? तो ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिनोटेड एज आई। आई किसको निरूपित करता है? जो सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको बताया था कि जो आई है वो इंटरेस्ट को डिनोट करता है। और प्रिंसिपल को पी से डिनोट किया जाता है, प्रिंसिपल को आर से डिनोट करते हैं हम रेट को, और ईयर को हम डिनोट करते हैं एन से, और एल को या आई को हम इंटरेस्ट से डिनोट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंटरेस्ट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी के स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या है? ये फॉर्मूला ही होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए माइनस बी का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी। एक होता है सीपी, एक होता है एसपी। तो एसपी का यहाँ मतलब है सेलिंग प्राइस, और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ये प्रॉफिट और गेन का जो चैप्टर होता है उसमें ये टर्म यूज होती है। तो एसपी स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन या साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है? तो साल को दर्शाया जाता है एन से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
डी, जैसे पी प्रिंसिपल को डिनोट करते हैं, पी से रेट को डिनोट करते हैं, आर से इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं, आई से, तो ऐसे ही ईयर को डिनोट करते हैं एन से। नेक्स्ट सेट का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है, तो किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the term used for the method of calculating the various quantities and expenditure on a particular job or process। किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है। तो जो कितना खर्चा हुआ किसी अलग अलग चीज़ पे, उसकी जो कैलकुलेशन करते हैं या पर्टिकुलर जॉब या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टिमेशन या आकलन करना। मान लो हमें कोई भी प्रोग्राम करना है या कॉलेज में, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे पहले कि इन कार्यों में हमारा इतना खर्चा आएगा, तो वैसे ही हम आगे ऊपर से उतने रुपए की हम डिमांड कर लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन या आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14x + 3y + 25x + 2y। इसका मान क्या होगा। तो x को जोड़ देंगे और y को जोड़ देंगे। 14x + 25x हो गया 39x, 3y + 2y हो गया 5y, तो 39x + 5y। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a - b²। तो a - b का जो सूत्र होता है वो होता है a² + b² - 2ab। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ द प्रॉफिट एंड गेन इज एक्सप्रेस्ड। लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो लाभ को हम व्यक्त करते हैं परसेंटेज में, तो परसेंटेज का सिंबल है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हैंड बुक रेफर्ड बाय मशीन इंजीनियर। मशीन इंजीनियर द्वारा निर्देशित पुस्तिका क्या है। तो इंजीनियर के द्वारा जो पुस्तिका यूज की जाती है उसका नाम होता है मार्क स्टैंडर्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेट करेंगे अब। नेक्स्ट सेट का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इफ स्टील इज हीटेड फॉर अबाउट 723 डिग्री सेल्सियस। उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो जैसे हम स्टील को गर्म करते हैं तो अलग अलग स्टेज आती है, स्टील्स की। तो जो 723 टेम्परेचर पर जो हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं ऑस्टेनाइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कलर ऑफ मेटल पीस व्हेन हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस व्हाइल डूइंग द टेम्परिंग प्रोसेस। टेम्परिंग प्रोसेस या प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा। जब हम किसी मेटल पीस की जब टेम्परिंग करते हैं, जो टेम्परिंग की जाती है 250 डिग्री सेल्सियस पर, तो उस धातु का जो रंग होता है उस समय वो होता है ब्राउन या भूरा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिंबल इज यूज टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का जो सिंबल होता है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जो कि आप सिंबल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट। निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1/3 है। तो जो ये होता है इसका होता है ट्रायंगल, त्रिभुज का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। विकृति की इकाई क्या है। तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैसा क्यों होता है कि जो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। वो डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया टू द ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ लेंथ, वॉल्यूम और एरिया की बात हो रही तो आपस में क्या क्रॉस आउट हो जाएंगे। तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। जो सरकमफेरेंस या परिधि, वृत्त की जो परिधि का जो सूत्र होता है वो उसका जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये भी स्टैंडर्ड है, जो परिधि
या फिर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। अगर एरिया की या क्षेत्रफल की बात करता है तो होता है पाई आर स्क्वायर। अब करेंगे नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन। आकलन की लागत कौन तैयार करता है। जो कॉस्ट कि किसी प्रोग्राम को करने में कितनी कॉस्ट लगेगी, तो उस कॉस्ट को जो एस्टिमेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटर या अनुमानक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं। तो शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के केंद्र। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिंबल इज यूज टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो जिस प्रतीक का उपयोग करते हैं हम उसको बोलते हैं म्यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 44। तो एक डायमीटर या व्यास दिया हुआ है, तो डायमीटर कितना है 44। डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 44, यहाँ जाएगा 22। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग acts in between the wheel and road if vehicle are able to run on road। यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है और पहियों और सड़कों के बीच निम्न में से कौन सा कार्य करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो वाहन के जो टायर है, जैसे मान लो ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जो फ्रैक्शन जो लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। तो जैसे हम चलते हैं तो फ्रैक्शन, हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो जो हमारा जो फ्रैक्शन लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा। हम फ्रैक्शन की वजह से ही चल पा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। व्हाट इज वेस्टफुल फ्रैक्शन। कौन सा बेकार घर्षण है। जो रियल एक्सल गियर है वो एक बेकार घर्षण है या वेस्टफुल फ्रैक्शन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेट का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 44 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका व्यास 44 सेंटीमीटर। ये हम डिस्कस करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 22 सेंटीमीटर, क्योंकि जो डायमीटर है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। ये भी हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन होता है। डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, लेंथ हो, वॉल्यूम हो, एरिया हो, तो आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है। तो ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण होते हैं हीटिंग, शॉकिंग एंड क्वेंचिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइन इज कॉल्ड एज कोड। कोड क्या होती है, जैसे एक सर्कल है, जो लाइन सेंटर से पास होती है उसको तो हम बोलते हैं डायमीटर। सेंटर के अलावा कोई भी लाइन कहीं से भी पास हो रही हो, ऐसे हो रही हो, ऐसे हो रही हो, सेंटर के अलावा, तो उसको हम बोलते हैं कोड। तो यहाँ क्या है, जो ए बी है वो ए बी क्या है, कोड है। तो करेक्ट आंसर इज ए बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कल लाइज। एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो सर्कल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, वो कहाँ होता है, केंद्र में स्थित होता है, तो एट इट्स सेंटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन बिटवीन द व्हील एंड रोड इफ व्हीकल्स आर एबल टू रन ऑन रोड। यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो पहियों और सड़कों के बीच निम्न में से कौन सा कार्य करता है। तो कौन सा कार्य करता है, फ्रिक्शन, हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट सेट का फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है। तो जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है या एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जो ये आर होता है वो होता है रेडियस या फिर त्रिज्या। यहाँ जो डायग्राम में भी दिया हुआ है आर स्टैंड फॉर रेडियस या फिर त्रिज्या, और डी का मतलब होता है व्यास या फिर डायमीटर। तो जो एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, और परिधि या फिर सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पाई आर
स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है। तो प्रिंसिपल को हम डिनोट करते हैं P से, R को रेट से, I को इंटरेस्ट से, N को ईयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियस क्वांटिटीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन ए पर्टिकुलर जॉब और प्रोसेस। किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में की जाने वाली शब्दावली क्या है। तो जो कॉस्ट को जो मतलब एस्टिमेट करते हैं उसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन या फिर आकलन, कितना खर्चा हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। विच हैंडबुक रेफर बाय मशीन इंजीनियर। मशीन इंजीनियर द्वारा निर्देशित पुस्तिका क्या है। तो मशीन इंजीनियर के द्वारा जो बुक यूज की जाती है उसको बोलते हैं मार्क स्टैंडर्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज इक्वल टू ए की पावर m और उसकी पावर n। तो पावर आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a की पावर m n। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 44। जो हम जानते हैं कि जो डायमीटर हो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, जो व्यास है वो दुगुना होता है त्रिज्या का। तो यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। दोस्तों जैसा कि जितने भी हमने सेट किया आपने देखा होगा कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो हर सेट में अलग अलग रिपीट हो रहे हैं। ये जितने भी मैंने सेट उठाए ये सब अलग अलग ट्रेड के अलग अलग पेपर उठाए हैं। तो इन क्वेश्चनों को ढंग से देखना, हो सकता है आपके एग्जाम में भी इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछ लिया जाए या फिर थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया जाए। जय हिंद दोस्तों।